सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पुनः आपका स्वागत है आज की इष्टोपदेश जी की कक्षा में। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व मंगलाचरण हेतु सभी लोग अपने हाथों को जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोयशवसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्ववंदनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव यश शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादश संगमी जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव स्वामी सुधाशंकर जी महाराज की जय। तो आइए आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने कल पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ था, समझा था कि किस प्रकार से ये जो हम धन इकट्ठा कर रहे हैं और जो धन हम कमा रहे हैं वो कैसा था, बहुत मुश्किल से मिलने वाला था। अर्थात उसको कमाने में ही क्या था, बहुत मुश्किल हो रही थी, अर्थात बहुत मुश्किल से कमाया गया था। उसके बाद क्या था, यदि हमने किसी तरह कमा भी लिया, जोड़ भी लिया, तो कैसा उसका स्वभाव, नश्वर था, नश्वर होने वाला है ये धन। और कैसा था, असुरक्षित, अर्थात असुरक्षित भी। मतलब ये था कि आपने जो धन जोड़ा, इकट्ठा किया, ये पहले तो कैसा, असुरक्षित भी है, कभी इसकी सुरक्षा नहीं की जा सकती, भरोसा नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या था, नश्वर है। किसके द्वारा नश्वर हो रहा था, घर परिवार के 10 सदस्यों के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी पढ़ाई इत्यादि कराने के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार से ये सारी स्थिति किसकी थी, धन वालों की थी। अर्थात जो धन के पीछे भागते हैं कि धन को इकट्ठा करने हैं, परंतु वो उस विपत्ति को नहीं देख रहे थे, बस दूसरों की विपत्ति देखते हैं कि स्वयं की विपत्ति नहीं देखते। मतलब कि उनका धन, मान लो कि जो धन आज हमारे पास है, हम दूसरों के लिए देखते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसका पैसा इसने चुरा लिया, इसके द्वारा उसकी रेड पड़ी या कुछ भी हुआ, तो वो उसको देख रहे हैं कि उसके साथ में ऐसा हो गया। तो वो ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ भी तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है या नहीं, हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि कुछ भी भरोसा नहीं है किसी का। तो वही बात यहाँ पर आज पूज्यपाद स्वामी जी बतलाएंगे कि किस प्रकार से हमारी स्थिति है, कि हम क्या सोचते हैं, और जो सोचने वाला, जो कमाने वाला, धन इत्यादि रखने वाला है, वो कैसा उसको महसूस करता है। तो आइए हम इसको देखते हैं। विपत्ति मात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। उच्चारण पुनः देखें। विपत्ति मात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। विपत्तिमात्मनो मूढ़ परेशामिव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत्। चलो आइए उच्चारण देखते हैं, अर्थ देखते हैं। उच्चारण सभी के लिए आ गया होगा। विपत्ति परेशानी, विपत्ति आत्मनः अपने ऊपर आई हुई विपत्तियों को आत्मनः अर्थात अपने ऊपर आई हुई विपत्तियों को, आने वाली विपत्तियों को, जो व्यक्ति है वह अपने ऊपर आत्मनः अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों को न इच्छते नहीं देखता है। क्या देखता है, मूढ़ा मूर्ख, परेशान एवं मतलब परेशान, पर की दूसरों की विपत्तियों को क्या करता है, निक्षते देखता है। अर्थात यहां पर कह रहे हैं कि जो एक व्यक्ति है परेशान एवं अर्थात वह दूसरों की विपत्तियों को, मूढ़ा अर्थात मूर्ख, परेशान एवं दूसरों की विपत्तियों को देखता है, लेकिन आत्मना अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को ना इच्छते नहीं देखता।
वह ये तो देख रहा है कि दूसरों के प्रति क्या हो रहा है, दूसरों के लिए विपत्ति आ रही है, दूसरों की विपत्ति आ रही है, हमारे लिए जो विपत्ति आ रही है उसको नहीं देखता। हमारे पास भी तो ये विपत्ति आ सकती है। आज कोई परेशानी में है तो वो क्या, आज वो परेशानी में तो कल उसी प्रकार की परेशानी हमारे साथ तो आ सकती है। हाँ, अवश्य आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो उसी प्रकार कहा कि जो व्यक्ति अर्थात मूर्ख व्यक्ति दूसरों की परेशानी को तो देख रहा है, परंतु आत्मनः विपत्ति अर्थात अपनी विपत्तियों को अर्थात जो आने वाली विपत्ति है उसको नहीं देख रहा है। तो यहां पर स्थिति कैसी बताई है, दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरुस्थवत। दह्यमान मतलब जलते हुए जंगल में, भीषण आग लगी हुई है जंगल में, जलते हुए जंगल में मृगाकीर्ण जानवरों से भरे हुए, शेर सिंह व्याघ्र इत्यादि सारे जानवरों से भरे हुए और अग्नि से युक्त जंगल में, वनांतर वन में आग से युक्त, मृगाकीर्ण जानवरों से युक्त, तरुस्थवत वृक्ष पर बैठे हुए मनुष्य के समान। क्या कहा, ये कहा कि जिस प्रकार जब वन में आग लगी हुई है, वनांतर वन में क्या है, आग लगी बहुत सारी, और क्या है, जल रहा है, दह्यमान बहुत अधिक जल रहा है, और क्या हो रहा है, मृगाकीर्ण शेर चीते इत्यादि जितने भी जानवर थे वो सब क्या हो रहे हैं, यहाँ वहां भाग रहे हैं। और जो तरुस्थवत वो वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य बैठा है, वो सोच रहा है कि देखो ये भाग रहे हैं, देखो ये शेर परेशान हो रहा है, ये चीता भाग रहा है, आग लग रही है यहाँ वहां भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही। लेकिन वो भी तो कहाँ बैठा है, तरुस्थवत वृक्ष पर बैठा है। आग चल करके हमारे पास आएगी, अभी नहीं आई है, थोड़ी दूर है, आएगी ही आएगी। हो सकता है उन्हीं जानवरों में से कोई जानवर आकर के हमारे ऊपर बकचड़ कर जाए। तो यही कहा कि जिस प्रकार से वृक्ष पर बैठा हुआ जंगल में, आग से युक्त वन में, जानवरों से युक्त वन में व्यक्ति बैठ करके देख रहा है कि दूसरों के ऊपर तो विपत्ति आ रही है, परंतु हमारे ऊपर विपत्ति आएगी उसका उसको भास नहीं है। अर्थात वो नहीं देख रहा कि हमारे ऊपर भी तो विपत्ति आ सकती है। और उसी प्रकार यहीं पे कहा कि वह आत्मना विपत्ति अपनी विपत्ति को ना इच्छते नहीं देखता है, परेशान दूसरों की विपत्ति को मूर्ख व्यक्ति देखता है। मूर्ख व्यक्ति परेशान है, दूसरों की विपत्ति को देखता है। यही कहा इस श्लोक में, ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति, आज देखो ये उस व्यक्ति की स्थिति बतला रहे हैं कि जो धन तो कमा रहा है, अब लेकर वो धन कमाते हुए ये विचार नहीं कर रहा है कि सामने वाले के ऊपर उसी धन को, जो धन इकट्ठा करने में लगा था, उसी धन से उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले तो खूब जोड़ लिया, उसके बाद जोड़ के रखने के बाद उसी का धन उसी को भोगने नहीं मिल रहा। कहीं उनके बेटों ने बाहर निकाल दिया, कहीं उनके बेटों ने वृद्धाश्रम भेज दिया, कहीं रेड पड़ गई तो सरकार ले गई, कहीं चोर आया तो चोरी करके ले गया, कहीं घर में आग इत्यादि लग गई तो उसमें नष्ट हो गया। तो मतलब ये सारी विपत्तियों का भास है, उसको मालूम है कि ये सारी विपत्ति आई है उसके पास। तो क्या यही विपत्ति हमारे पास आ सकती है? हाँ, अवश्य आ सकती है। तो उस विपत्ति का आभास अर्थात भूल रहा है कि हमारे पास भी यही विपत्ति आ सकती है, वो भूल चुका है। किस प्रकार भूल चुका कि जो स्थिति दूसरों की हो गई है, क्या वह मेरे साथ होगी? हाँ, अवश्य होगी। नहीं भरोसा किसी का, किसके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमें पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, पहले ही समझ जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विपत्ति दूसरों को भोगने में आ रही है, दूसरों को सहन करनी पड़ रही है, कि जिस प्रकार से वन में बैठा हुआ पुरुष ये सोच रहा है, वो ये देख रहा है कि इन पशु पक्षियों के ऊपर विपत्ति आ रही, यहाँ वहां भाग रहे हैं, तो यही विपत्ति मैं वृक्ष पर बैठा हूं, ये वृक्ष भी तो अभी अग्नि के संयोग में आएगा, कभी भी आ सकता है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कभी भी आ सकता है। तो वो उस विपत्ति को क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि उसके साथ में ऐसा भी हुआ नहीं, इसलिए उसको आभास नहीं हो रहा है, वो दूसरों की विपत्ति को देखने में लगा हुआ है। इसीलिए हम सभी भी क्या करें, यही विचार करें कि जिस प्रकार से कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ में कि आज जो हम धन पैसा इकट्ठा किया हुआ है, कर रहे हैं, वही धन हमारा ही नुकसान न कर दे,
हमें ही उसका नुकसान ना भोगना पड़े, हमें ही उसके लिए फल का इंतजार न करना पड़े, क्योंकि आपने जो किया हुआ है उसका परिणाम आप स्वयं जानते हैं, अवश्य जानते हैं। आपके पास आपका धन है, इकट्ठा किया, माना अच्छी बात है, हमने अपने भोग के लिए किया था, हमने अपने लिए जोड़ा हुआ था, ठीक है, जोड़ लिया, लेकिन साथ में आपने जो भोग के समय पाप किए, जोड़ने के समय पाप किए, उन पापों का प्रक्षालन कैसे करेंगे? उस पापों का भी तो प्रक्षालन करना पड़ेगा ना। यदि उस पापों का प्रक्षालन करना है तो आपके लिए पुण्य कार्य, इस धन का कुछ अंश सदुपयोग में लगाना पड़ेगा, दान इत्यादि में लगाना पड़ेगा, किसी का उपकार करने में लगाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लेना आपने जो इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उससे पाप संयोग ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, तो क्या इस पाप से आगे जाने वाले समय में कभी आपने इसके बाद मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो आपको अब धन इत्यादि देखने नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने उसमें लालसा अधिक रखी परंतु छोड़ने का भाव नहीं रखा। पैसा इकट्ठा हो जाए उसमें परेशानी नहीं है, राज देख लो चक्रवर्तियों के पास कितना था, लेकिन फिर भी उनके लालसा नहीं थी। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थी लेकिन उनके अंदर लालसा अधिक नहीं थी, छोड़ दिया, त्याग दिया, बस छोड़ने योग्यता छोड़ दिया, कमाया इकट्ठा हुआ बहुत था, लेकिन होने के बाद भी यदि हमारा भाव ऐसा है कि हम ये छोड़ने के योग्य कार्य करेंगे, इससे पुण्य का कार्य करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे पाप भी धुलेंगे और साथ में आने वाली आगे की गति भी सदगति होगी, अच्छी गति होगी, उन गतियों में भी हमारे लिए अच्छा मिलेगा। यदि आगे की गति ठीक करना चाहते हैं तो हमारे लिए अभी उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। यदि हम आज सदुपयोग नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? यही होगा, स्थिति यही होगी कि आज हमारे पास विपत्ति नहीं आई, कल विपत्ति आएगी, सारा नष्ट हो जाएगा, ना हम भोग पाए, ना हम उसका उपयोग कर पाए, ना हम दान कर पाए, ना पुण्य संचय किया, ना अपने पुत्र इत्यादियों के लिए दे पाए, किसी को नहीं दे पाए, चला जाएगा सारा। उसके पहले ही सचेत हो जाओ और क्या करो, उसको संभाल लो। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं आपसे कि इस श्लोक को पढ़ करके आप उसको, उनके भावों को समझें, उनके भावों को ग्रहण करें कि उनमें भाव किस प्रकार से, वो क्या कहा गया है, क्या कहा, तो उस भाव को मैंने आपको बतला दिया कि इस प्रकार से कि दूसरों की आने वाली विपत्ति को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उसके साथ आज परेशानी हुई, कल हमारे साथ ऐसी स्थिति ना आए, उसके पहले हम समझ जाएं, अपने योग्य उचित कार्य कर लें, अपने योग्य पुण्य संचय कर लें, आगे की गति खराब ना हो इसलिए पुण्य संचय कर लें। कल के दिन यदि हम अकेले रह जाते हैं, घर परिवार से दूर हो जाते हैं, तो उस समय के लिए हमारा क्या है उसका भी विचार करके हमें इस श्लोक को अंगीकार करना चाहिए, इसके भावार्थ को अंगीकार करना चाहिए। तो बस इतना ही कहूंगा कि आप सभी इसको अंगीकार करें, इसको ग्रहण करें, साथ ही साथ आप स्वाध्याय हेतु दूसरों को प्रेरित करें, दूसरों को सिखलाएं, बतलाएं, इस प्रकार से उनको सिखाएं, बताएं, जिससे क्या होगा, वो भी एक व्यक्ति भी आपके माध्यम से सीखता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या करेंगे, सिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो बस इतना ही कहूंगा, इस श्लोक को पुनः पढ़ें, समझें, अर्थ को जानें और जानने के बाद में इसके भावार्थ को समझें। एक बार थोड़ा सा पुनः एक बार अर्थ देखते हैं। विपत्ति आत्मनः मूढ़, विपत्तियां आत्मनः अपने ऊपर आई हुई विपत्तियों को मूढ़ अर्थ मूर्ख व्यक्ति ना एक क्षति नहीं देखता है, परेशान दूसरों की विपत्तियों को क्या करता है, देखने लगता है। कैसे? दह्यमान मृगाकीड़ा, जलते हुए वन में बैठा हुआ, वनांतर वन में बैठा हुआ, तरुस्वर वृक्ष पर बैठा हुआ पुरुष जलते हुए वन में मृगाकीड़े अर्थात जानवरों को, शेर इत्यादियों की परेशानियों को देख रहा है, स्वयं की परेशानियों को नहीं देखता है। ठीक, आगे सभी के लिए समझ में? तो पुनः यदि समझना आए तो पुनः सुने, पुनः इसको सुनने के बाद एक बार में, दो बार में आपको समझ आ जाएगा। बस इतना ही आज के लिए, सभी के लिए जय जिनेंद्र।